शुभ पंचमी आज दुर्गा पूजा का शुरुआत का पहला दिन कह सकते हैं या षष्ठी से पहला दिन। आज हम ये सारी पूजाएं देखने वाले हैं तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें और हमारे साथ बने रहें। सुबह सुबह मैं घर से निकल जाता हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ नॉर्थ कोलकाता, जो ऐतिहासिक पूजाओं का घर है। यहाँ घर की बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं। यहाँ बड़े बड़े भव्य पंडाल लगते हैं। ये बंगाल और कलकत्ते की पूजाओं का गढ़ माना जाता है। यहाँ की पूजाएं एक से एक फेमस हैं। जैसे ही हम यहाँ जाते हैं सबसे पहले आपको पता चलेगा गलियां पतली होती जाएंगी, क्योंकि ये कलकत्ते का बहुत पुराना हिस्सा है। यहाँ 100-150 साल पुराने मकान तो आपको हर चौथी गली में दिख जाएंगे। अब हम पहुंचते हैं कुमारटूली। जिनको इसके बारे में नहीं पता है, कुमारटूली वो जगह है जहां माँ की प्रतिमाएं बनती हैं, जहां कलाकार मिट्टी से माँ के रूप को आकार देते हैं। और ये दुर्गा पूजा की गढ़ की एक जगह है, क्योंकि यहाँ आप दुर्गा पूजा सबसे पहले जब माहौल बनता है जुलाई में, रथ पूजा के पास पास मूर्ति बननी शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। और कुमारटूली की पूजा बहुत प्रसिद्ध है। नॉर्थ कोलकाता में वन ऑफ द बिगेस्ट पूजाज मानी जाती है। यहाँ माँ की मूर्तियां और पंडाल दोनों अद्भुत होते हैं। ये जो मूर्ति है और ये जो पंडाल है, इसमें देखिए चेस बनाई गई है, क्योंकि भगवान शायद हमें खेल रहा है, हम प्यादे हैं और भगवान बड़ा है। ये एक छोटी सी घर की पूजा थी जो मुझे रास्ते में दिखी, मुझे इतनी प्यारी लगी। फिर हम चलते हैं जगत मुखर्जी पार्क। जगत मुखर्जी पार्क की पूजा का पंडाल हमेशा एक थीमेटिक चीज पे बनता है, एक मैसेज देता है और उसी कहानी को आगे बढ़ाता है। ये पंडाल, क्योंकि शहर में जगह कम है, पुराना शहर है, तो यहाँ से आपको गलियों के बीच में से पंडाल तक ले जाया जाता है। बट गलियों को ऐसा सजाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलियों में चल रहे हैं। आपको लगेगा कि ये तो पूरा एक पंडाल है। ये पंडाल बांस से ज्यादातर बनाया जाता है, क्योंकि कलकत्ते में बांस का काम बहुत प्रसिद्ध है। तो बांस के काम से ये पंडाल बनते हैं। बट जब पूरे बन जाते हैं तो शायद आपको पता भी ना चले कि बांस का है। इस बार कई पूजाओं ने डार्क थीम यूज किया था। इसका ये मतलब है कि पंडाल के अंदर रोशनी कम कर दी जाती है और स्पॉटलाइट के जरिए जो जो चीजें दिखानी है सिर्फ उनको उभारा जाता है, बाकी चीजों को डिम कर दिया जाता है। तो आपकी नजर में कलाकार आपको वही कहानी सुनाता है जो उसके मन में है। अब इस माँ की मूर्तियों को देखिए, क्या भव्य मूर्ति है, कितनी प्यारी मूर्ति है। माँ का कितना सौम्य रूप है और माँ के बच्चे नीचे खड़े हैं और माँ खड़ी है उनके सामने विशाल रूप। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बाग बाजार। बाग बाजार कॉलोनी अगेन नॉर्थ कलकत्ता के पुराने बाशिंदों का एरिया है। और यहाँ छोटी पूजाएं भी इतनी सुंदर होती हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक छोटे से रहायशी इलाके, जिसे बंगला में पाड़ा कहते हैं, ये पाड़ा की पूजा है। आपको लगेगा ये तो कोई बहुत प्रसिद्ध फेमस पूजा है। इन लोगों ने भी डार्क थीम यूज किया है, क्योंकि जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आपको माँ दिखेगी। अब इस मूर्ति में एक चीज बड़े गौर से देखिएगा, माँ की जो अष्टभुजाएं हैं वो लाइट और शैडो का खेल है। कितने प्यारी लग रही हैं और माँ का रूप कितना सौम्य है। वो अपने बच्चों के साथ बैठी हैं, अपने मायके आई हैं। इस पूजा में लक्ष्मी जी सरस्वती तो ये बहुत क्यूट लग रही है। अब चलते हैं नॉर्थ कैलकटा की सबसे भव्य पूजा, बाग बाजार सार्वजनिक। अब लोग मेरे से झगड़ा कर सकते हैं कि ये सबसे भव्य नहीं है और कोई सबसे और भव्य है। मैं इस पूजा को भव्य क्यों मानता हूँ? क्योंकि इनका एक तो पंडाल बहुत बड़ा होता है, दूसरा इनकी माँ की मूर्ति इतनी विकराल होती है कि लगता है कि माँ जगत जननी आपके सामने खड़ी हैं और आप उनके सामने नतमस्तक खड़े हैं, उनकी दया में, उनकी छत्र छाया में आप खड़े हैं। ये सामने छाते वाली मैडम ने मेरा व्यू थोड़ा ब्लॉक कर दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट जैसे ही हम अंदर घुसेंगे हम माँ का रूप देखेंगे। ट्रेडिशनल माँ है, डाकेर साज कहते हैं इसे। ये जो शोले का काम होता है ये बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। ये पतले पतली लेयर्स हैं जिनको एक के ऊपर एक जोड़ा गया है और ये श्रृंगार बना है माँ का। ये जो माँ का चेहरा है ये भी बहुत ट्रेडिशनल चेहरा है। इस मूर्ति को हम एक चला मूर्ति कहते हैं। इसका ये मतलब है कि एक ही सिंगल पीस पे माँ दुर्गा और उनके बच्चे बनाए गए हैं।
पंडाल बहुत ही खूबसूरत है, ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में है। ये बंगाल की दुर्गा पूजा का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, नॉन मॉडर्न, ट्रेडिशनल प्रतीक है। अब यहाँ से हम निकल चलते हैं। मैं एक्चुअली कर क्या रहा था, मैं बड़ी-बड़ी पूजाओं को गूगल मैप्स पे डालता था और फिर चलने लग जाता था। और जिस गली में मुझे ढाक की आवाज़ आती थी या लाइट दिखती थी, उस गली में मैं घुस जाता था पूजा देखने। तो इनमें से कई पूजाओं का शायद नाम गलत हो सकता है जो छोटी हैं, लेकिन पूजाएँ बहुत प्यारी हैं। ये पूजा रिसाइकिल मटेरियल से बनी थी और मुझे ये थीम बहुत अच्छा लगा। बीच में चंद्रयान भी था। ये माँ की मूर्ति जो इन्होंने बड़ी मूर्ति बनाई है, ये सारी प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई है। उसको गोल्डन पेंट किया है, लेकिन माँ का अनादर नहीं किया है। बगल में मिट्टी की माँ की मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए इन पतली पतली गलियों से हम चलते रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कलकत्ते में आपको पूजा देखनी है तो आपको बहुत चलने की आदत होनी चाहिए और आपको इन गलियों से निकलना पड़ेगा। इन गलियों में आपको बंगाल के प्रसिद्ध मकानों के स्टाइल और यहाँ की बहुत ही फेमस बिल्लियाँ दिखने को मिलेंगी। बंगाल में पुराने मकानों में एंट्रेंस के दोनों तरफ बैठने की जगह बनाई जाती थी। वहाँ लोग काम करके शाम को बैठते थे। दिन में औरतें बातें करती थी अपने दोस्तों के साथ और रात को मर्द। तो ये एक ट्रेडिशन था बहुत पुराना। आज ज़माना बदल गया है। आज ऐसा कोई विभाजन नहीं है मर्द और औरतों के बीच में, सब एक समान है। अब यहाँ से चलते हैं हम एक और बहुत फेमस पूजा, बीके पाल दुर्गा पूजा। मेरे माता-पिता की कहानी यहाँ से बहुत जुड़ी हुई है। मेरे नाना जी जब 70 साल पहले कलकत्ते आए, तो बीके पाल ही आए पहली बार। तो ये हमारे घर से बहुत जुड़ी हुई, बहुत प्रिय पूजा है। इस पूजा का दर्शन करके हम आगे बढ़ चलते हैं। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी पूजा में जिसको इस बार बहुत फोटोग्राफ किया गया और बहुत तारीफ की गई। ये थी अहरीटोला जुबक वृंदा सार्वजनिक दुर्गा पूजा। अहरीटोला एक पुराना एरिया है जहाँ फैमिलीज आज 100-200 साल से रह रही हैं। उससे भी ज्यादा पुरानी फैमिलीज भी यहाँ रह रही हैं और यहाँ की पूजा बहुत फेमस मानी जाती है। यहाँ दो बड़ी पूजाएं होती हैं, एक एरिटोला पूजा होती है और एक एरिटोला जुबुक होती है। तो आप दोनों देखें तो बहुत मजा आएगा आपको। ये उन्होंने एक पुराना मंदिर जैसा बनाया था और आप इसके अंदर घुसेंगे तो आपको रियली लगेगा कि आप एक मकान में खड़े हैं, पंडाल में नहीं खड़े हैं। अंदर जो काम किया था वो बेहद खूबसूरत काम था। दीवारें जो कलाकृतियां लगाई थी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत मेहनत से बनाई गई थी। और जब तक मैं आपको माँ दिखाऊंगा आप श्योर हो जाएंगे कि कुछ बहुत ही नायाब दिखने वाला है। तो माँ दुर्गा की मूर्ति तो मंत्रमुग्ध करने वाली है। आपको ऐसा लगेगा काश माँ का एक छोटा रूप मैं अपने घर ले जा सकूं। वेल, कोई ना, आप अपनी माँ की छवि अपने साथ रख सकते हैं और हमेशा इनको याद कर सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत मूर्ति है इस पंडाल की। याद रखिएगा आज पंचमी का दिन था, इसीलिए माँ की अभी पूजा शुरू नहीं है, इसीलिए आपको मूर्तियों में माला वाला शायद नहीं दिख रही हो। अब एरिटोला की जुबक वृंदा देख के हम आगे बढ़ते हैं। मुझे इन मकानों से प्यार हो गया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जब ये बने थे 100-150 साल पहले, क्या प्यारा माहौल होता होगा ना। आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों को जानते होंगे, रोज शाम को उनके साथ बातें करते होंगे, हाल चाल डिस्कस करते होंगे और शाम को एक कप चाय पीते होंगे। कैसे आपका अच्छा दिन बीत जाता होगा। आजकल किसी के पास कोई टाइम नहीं है। हम अपने घर वालों से तो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी से और क्या बात करेंगे। ये एक छोटे से घर की पूजा थी, लेकिन पंचमी का दिन है, पूजा शुरू नहीं हुई है, इसीलिए माँ के सामने पर्दा है। अभी माँ का उद्बोधन नहीं हुआ है। उद्बोधन बहुत बड़ी एक एक्टिविटी है दुर्गा पूजा की, जहाँ माँ को पर्दे से हटाया जाता है और पहली बार संसार को माँ देखते हैं, मतलब माँ की मूर्ति आप जाके देखते हैं। इसके लिए कई पंडालों में प्रोग्राम्स होते हैं, डांस, गाना, बहुत कुछ होता है। उद्बोधन बहुत बढ़िया है। अचानक चलते-चलते मुझे इस गली में ये पूजा दिख गई और ये ऊँचा-सा रास्ता। मुझे भैया ने कहा इसी से चढ़ के आपको माँ की मूर्ति देखनी होगी। तो मैं अंदर आ गया। अब इन भैया ने मुझे कहा ये गलत रास्ता है। तो मैंने बड़े प्यार से बोला मुझे जो बोला गया मैंने किया। कम से कम अब मुझे माँ को देखने दीजिए, माँ की मूर्ति को एन्जॉय करने दीजिए। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति,
छोटे से पंडाल में सड़क के ऊपर बनाई गई। अभी सड़क के ऊपर क्यों बनी है? क्योंकि सड़क रोक नहीं सकते, पतली सी सड़क है। यहाँ से हम चलते हैं काली संघ पार्क, मछुआ बाजार। ये मूर्ति ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी है, बहुत खूबसूरत विशाल मूर्ति है। मछुआ बाजार भी नॉर्थ कलकत्ते का एक पुराना एरिया है, जहाँ बरसों से लोगों ने पूजा कर रहे हैं। ये इस मूर्ति का पंडाल था, बहुत ही खूबसूरत पंडाल था, बहुत प्यारा बना हुआ था। ऊपर देखिए माँ का चेहरा बना है, कितना खूबसूरत है। मैं एक्चुअली पीछे से घुस गया था, इसीलिए मैंने आपको सीधा मूर्ति दिखाई। यहाँ से हम चलते हैं शिमला व्यायाम समिति। शिमला व्यायाम समिति नॉर्थ कलकत्ते की प्रसिद्ध पूजाओं में से एक है। यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। आज पंचमी है, सुबह का टाइम है, इसीलिए खाली है। अगेन माँ की मूर्ति यहाँ भव्य आकार में मिलेगी। नॉर्थ कैलकाटा में लोग क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ एक ज्यादातर ट्रेडिशनल मूर्तियां मिलती हैं और दूसरा माँ की मूर्ति का आकार ही अलग होता है। 10-10, 12-12, 15-15 फुट की मूर्तियां होती हैं, आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ से हम पहुंच रहे हैं इस साल की सबसे फोटोग्राफ, सबसे चर्चित पूजा में, जो है चोर बागान। चोर बागान हर साल एक से एक बढ़िया पूजा लेके आते हैं और आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। इस पूजा के बारे में आपको जितना बताऊं मैं उतना कम है। चलिए कुछ कुछ चीजें पहले बताऊं। माँ के जस्ट सामने कांच के गोले लगे, जो ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब इन गोलों में आपको माँ का प्रतिबिंब ऊपर नीचे होते दिखेगा। अद्भुत फीलिंग होती है। पंडाल की दीवारों में प्लास्टिक के गोलों में गोपाल जी रखे हुए, वो भी एक बहुत सुंदर फील देते हैं। वीडियो में पता नहीं है आपको कितना समझ में आ रहा है। अब देखिए ये गोले कैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। मतलब चोर बागान में अगर आप 10 मिनट खड़े हो जाएं तो आप मंत्रमुग्ध हुए बिना रह नहीं सकते। 10 मिनट खड़े होना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बिजी पंडाल है। देखिए गोपाल जी की मूर्तियां। मैं पंचमी को गया था, भीड़ कम थी, इसीलिए मैं कम से कम 5-7 मिनट बिठा सका। अगर आप षष्ठी के बाद जाएंगे और शाम के समय जाएंगे तब तो मतलब हाल बेहाल होगा इस समय यहाँ। ये पंडाल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हर साल ये ऐसा बनाते हैं कि मुझे लगता है शायद अगले साल इससे बेहतर तो नहीं बन सकता। ये तो बहुत ही सुंदर बना दिया उन्होंने। पर चोर बागान की जो टीम है, चोर बागान के जो समिति वाले मेंबर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं चलता बागान। चलता बागान पूजा सड़क पे होती है, तो उनको जो आयोजन करना पड़ता है वो बहुत ही संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि चौलता बागान का जो पंडाल है वो सड़क पे है, तो उनको एक पतला रास्ता बनाना पड़ता है कि लोग आ जा सकें। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। बट पूजा बहुत प्यारी है। इन्होंने चक्के लगाए हैं जो ठेला गाड़ी पे लगते हैं और ठेला गाड़ी के चक्कों से सजाया है। तो मुझे बहुत मजा आया इस पूजा को देख के। नॉर्थ कैलकाटा की पूजा है तो माँ की मूर्ति सुंदर ना हो या मंत्रमुग्ध ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी एक सेकंड में आप माँ की मूर्ति देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी। लाल साड़ी में माँ कितनी प्यारी लग रही हैं, आप देखिए उनके बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। चलता बागान से हम आगे बढ़ के आचार्य प्रफुल्ल चंद्र स्ट्रीट में गए। अब इस क्लब का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये पूजा मेरे को हमेशा याद रहेगी क्योंकि इतनी यूनिक सफेद थीम की पूजा थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे मजा आ गया कि छोटी सी जगह में उन्होंने इतना प्यारा एक इम्पैक्ट दिया है। माँ की मूर्ति चांद पे बैठी हुई माँ इतनी सुंदर, इतनी सौम्य लग रही थी और ये जो चेहरे बनाए थे बहुत सुंदर। यहाँ से हम पहुंचे शिमला स्पोर्टिंग क्लब। अभी भी हम मछुआ बाजार में ही चक्कर लगा रहे हैं, बहुत दूर नहीं पहुंचे। ये सब पैदल देख रही हूँ मैं पूजा एक के बाद एक। अगेन बहुत सुंदर पूजा, बहुत अच्छा पंडाल। यहाँ इन्होंने क्या किया है, जो पंडाल है वो सड़क पे बना है, उसके बाद वो आपको एक गली में ले जाते हैं। अंत में माँ जिस गर्भगृह में बैठी हैं या डालान जिसे कहते हैं, उस वो पक्का है, तो शायद वहां सारा साल कुछ होता होगा, तो वो क्लब वालों ने बना रखा है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और माँ को देखेंगे। इतनी प्यारी माँ है, देखिए इतनी प्यारी मूर्ति है, एक से एक बढ़कर मूर्तियां। ये हम आ गए हैं साहाबाड़ी की पूजा। अब साहाबाड़ी की जो ये पूजा है, ये उनके घर की पूजा है। हमने उनसे दरखास्त की थी कि हमें अंदर आने का अलाउ किया जाए और वो बहुत ही अच्छे थे, उनके परिवार वाले, सिक्योरिटी वाले
जिन्होंने हमें अंदर आने दिया। यहाँ से हम पूछे सिमुलिया सार्वजनिक दुर्गा उत्सव। ये एक छोटी सी पूजा है जो साहाबाड़ी से एकदम बगल में ही है। बहुत प्यारा मेहनत का काम किया है, ऊपर की जो छत में ये डेकोरेशन बनाया है, और माँ की मूर्ति बहुत प्यारी। थोड़ा सा ही आगे चले तो पल्ली बासिनी बृंदा दुर्गा उत्सव आ गया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, छोटा सा गली में पंडाल लगा था, लेकिन अंदर जो माँ की मूर्ति, जो काम, वो बहुत खूबसूरत था। मैं जो चीज छोटी बोल रहा हूँ, असली में छोटी नहीं है, बहुत बड़े बड़े पंडाल हैं। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने आगे देखा था उससे शायद थोड़ा छोटा। माँ की प्रतिमा बहुत खूबसूरत थी, मंत्र मुक्त करने वाली, बहुत अच्छी। यहाँ से हम चले शिमला स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा देखने मानिक तल्ला में। ये पूजा में उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का थीम रखा था, और अंदर बाउल, बाहर सितार, ऐसे बना रखे थे। सबसे अद्भुत बात इस पूजा की है, माँ के ऊपर कुछ सर बनाए हुए हैं अलग अलग रंग के। उनका जो काम है वो बेहद खूबसूरत है। अभी हम अंदर चलेंगे और वो देखेंगे। आपने ऊपर देखा एक तारा बना हुआ है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, अब ये देखिए, ये जो 6 सर हैं वो कितने यूनिक हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति तो अद्भुत है ही है। ये नॉर्थ कैलकाटा की खासियत है। इतनी सारी पूजाएं देख के मैं थोड़ा थक गया था, तो मैंने सोचा कि अब काली पीली टैक्सी कर लेते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं कॉलेज स्क्वायर। कॉलेज स्क्वायर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके आसपास कई बड़ी बड़ी पूजाएं हैं। तो यहाँ से हम निकले, हमने टैक्सी की, कलकत्ते की शान एम्बेसडर काली पीली टैक्सी, और हम पहुंच गए कॉलेज स्क्वायर, जो कॉलेज स्ट्रीट में है। कॉलेज स्क्वायर बहुत भव्य पंडाल बनाते हैं, बड़ी पूजा है, और इस बार उन्होंने बनाया है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस भारत में अपनी कलाकृतियों और अपने काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और देश विदेश के लोग उसे देखने आते हैं। तो क्यों ना उसको बंगाल में लाया जाए। तो इसीलिए ये वाडियार पैलेस को बनाया गया है। ये बहुत बढ़िया काम है इसके अंदर। देख ही रहे हैं पंचमी के दिन में कितनी भीड़ है, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि यार ये तो बहुत सुंदर पंडाल, इसे तो जाके देखना ही होगा। अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, मेरे सामने बहुत लोग हैं। दुर्गा पूजा में यही खासियत है, आप आराम से चलें, धीरे धीरे आप सारी पूजाएं देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ना धक्का मुक्का करने की जरूरत है, ना गुस्सा होने की जरूरत है। शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, लोगों की वेट करें। अगर कोई सेल्फी ले रहा है तो उसको लेने दें, और फिर आपका मौका आएगा फोटो लेने का। कितनी प्यारी मूर्ति है, अगर आप देख पा रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल पंडाल है। माँ की भव्य मूर्ति, बेहद खूबसूरत पंडाल। काम देखिए, आपको एक सेकंड के लिए लगेगा कि आप मैसूर पैलेस में खड़े हैं। कॉलेज स्क्वायर की इस बेहद खूबसूरत पूजा देख के हम आगे बढ़ते हैं, और हम चलते हैं नेक्स्ट पूजा देखने, जो आचार्य प्रफुल्ल स्ट्रीट के पास ही है। ये पूजा गिरीशपाक की पूजा है, और यहाँ हमें एक बहुत प्यारा छोटा सा क्यूट सा पंडाल देखने को मिला, और हम इसके अंदर गए। इसमें हमें माँ का बहुत प्यारा रूप मिला, जिनको गोल्डन साज से सजाया गया था, और माँ चमक के दिख रही थी। यहाँ से हम चले पल्ली जुबक वृंदा। पल्ली जुबक वृंदा इस बार कालीघाट पेंटिंग्स के थीम में बनी थी। कालीघाट पेंटिंग्स बंगाल की एक बहुत प्रसिद्ध शैली है। इसकी पेंटिंग्स बहुत नायाब मानी जाती हैं, देश विदेश में प्रसिद्ध है। माँ की मूर्ति बहुत खूबसूरत है, अभी एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये है माँ की मूर्ति, इतनी खूबसूरत मूर्ति है। यहाँ से हम चलते हैं 37 ये भी नॉर्थ कैलकाटा की बहुत फेमस पूजा है। आप माँ का विशाल रूप देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ कितने श्रद्धा से, प्यार से, सालों से ये पूजा की जाती है। ट्रेडिशनल माँ का रूप, माँ दुर्गा। यहाँ से हम चलते हैं वापस कॉलेज स्ट्रीट। मैंने सोचा दुर्गा पूजा में आए हैं, थोड़ी देर के लिए हाथ रिक्शा ट्राई कर ले। मैं जानता हूँ कई लोगों को लगेगा ये गलत है, बट मैंने सोचा 5 मिनट के लिए सही हम अपनी ये पूजा देखने के लिए हाथ रिक्शा से थोड़ी देर चलते हैं। अब हम पहुंचे हैं मोहम्मद अली पार्क। मोहम्मद अली पार्क एक ऐसी पूजा है जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। जब मैं छोटा था तो मोहम्मद अली पार्क बहुत प्रसिद्ध पूजा थी, और आज भी उतनी ही प्रसिद्ध है। यहाँ सारा दिन, सारी रात भीड़ लगी रहती। दिन हो शाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी दोपहर के 3 बजे हैं,
आप हालत देख लीजिए कितने लोग हैं, रुकने का तो समय ही नहीं है। मोहम्मद अली पार्क इस बार बद्रीनाथ थीम पे बनी है और माँ के दुर्गा शेषनाग के ऊपर खड़ी है, पीछे शिव भगवान। मोहम्मद अली पार्क देख के अब हम थोड़ी देर के लिए घर जाते हैं, जिससे कि हम 2 घंटा रेस्ट कर लें और फिर शाम को बाहर निकलेंगे। ये है पंचमी का रिकैप। आपको होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और पंचमी की शाम का वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्दी आने वाला है। सी यू वेरी सून, टू टेक केयर।